मैं यानी अना, अना, अना कोई भी बात पे होगा मैं का मतलब होता है दोस्तों अना, अना, अना। पैसा दो, आते फुलूस, आते फुलूस, आते फुलूस। पैसे को दोस्तों यहाँ फुलूस बोलते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों एक न्यू और अदर वीडियो में आज हम सीखेंगे अरबी भाषा बोलना। और दोस्तों अरबी भाषा में बहुत ऐसे शब्द हैं जो कि रोज़ बोले जाते हैं और रोज़ हमें उन शब्दों का सामना करना पड़ता है। और अगर हमें थोड़ी बहुत अरबी नहीं आती है तो अगर हम अरबी कंट्री में आते हैं काम करने तो हमें बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो आज के वीडियो में आपको देंगे एक बेहतरीन और रियल जानकारी, और आप तक जो लेके आने वाले हैं वो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर करके सपोर्ट जरूर करें। कैसे हो, कैफ इंता, कैफ इंता। अगर लड़की है तो हम बोलेंगे कैफ इंती, कैफ, कैफ यानी कैफल हाल, आप कैसे हैं। कैसे हो का मतलब होता है कैफल हाल। काम, काम को बोलते हैं शुगल, शुगल यानी कोई भी आपका जो मालिक है वो बोलेगा कि हादा शुगल इंता अलेन, ये काम आप अभी करो। हादा शुगल इंता अलेन, हादा शुगल इंता अलेन। शुगल का मतलब होता है दोस्तों काम। अगर आपका मालिक कोई भी चीज बोलेगा कि ये काम करो तो वो बोलेगा हादा शुगल इंता अलेन। ये अलेन का मतलब होता है अभी। आज, आज का मतलब होता है अलयोम। ये आपको थोड़ा तकलीफ जरूर देगा अगर, लेकिन अगर बार बार बोलोगे आज यानी अलयोम, 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 तो शायद आपको इतना जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। हर चीज को बार बार रिपीट करो। आज यानी अलयोम, अलयोम, अलयोम। अगर आप अपने रूम में अकेले हो तो एक बार नहीं 10 बार उसको एक ही चीज को लिख कर बोलो अलयोम, अलयोम, यानी वो शब्द आपके दिमाग में घुस जाएगा। कल यानी बुकरा, बुकरा। जैसे कि आपका मालिक बोल दे कल आपको ये गाड़ी तैयार करवाना है, तो आपका मालिक बोलेगा बुकरा हादा सैयारा सवी, कल मैं यहां पे नहीं रहूंगा, यानी बुकरा माफी मौजूद अनाबेत, तुम्हें कुछ भी परेशानी है आज बोलो। इंता फी मुश्किला गुल अलियोम, यानी बहुत सारे मतलब होते हैं। बुकरा मतलब कल जो काम होने वाले को बुकरा बोलते हैं, यानी कल जो दिन आने वाला है उसको बोलते हैं बुकरा, यौमल बुकरा। जैसे आप बोलोगे कि बाबा मुझे एक वीजा चाहिए, तो वो बोलेगा अना इबी वाहिद वीजा अलियोम आती, वो बोलेगा यौमल इतने, यौमल तलाता, यानी 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद वो ऐसे आपसे बात करेगा। तो अरबी शब्द का मतलब होता है दोस्तों, अगर आप काम करने आते हैं तो आपकी जिंदगी में ये बहुत अहम एक भूमिका निभाता है, जो कि अगर आपको अरबी नहीं आती है तो आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। हर एक वर्कर को, आपकी बात नहीं है, मेरी नहीं है, हर एक भाई को ये अरबी भाषा सीखनी जरूरी। कार खराब, यानी आप जो गाड़ी चला रहे हैं आपकी गाड़ी खराब हो जाए तो आप अरबी से कैसे बात करोगे। सैयारा फी प्रॉब्लम, गाड़ी खराब है, सैयारा फी प्रॉब्लम, गाड़ी बिल्कुल नहीं चल रही है। सैयारा माफी रोक गिद्दाम, गाड़ी रोड पे बंद हो गई है। सैयारा तरीक स्वास्वा छक्कर, गाड़ी में नहीं चलाऊंगा। कार अना माफी सूख, यानी अगर आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अरबी से इस तरह से बात कर सकते हैं। अरबी पूछेगा कार में क्या प्रॉब्लम है, अना माफी मैकेनिक, मतलब मेरे को नहीं पता है, मैं मैकेनिक तो हूं नहीं। खलास वद्दी सैयारा सनैया, यानी जो बड़ा मार्केट होगा अगर वहां आपका मालिक बोलता है गाड़ी को ले जाओ तो बोलेगा सनैया, यानी मार्केट में गाड़ी को लेके जाओ, वद्दी सनैया। कल अम्स, एम्स, कल को बोलते हैं अम्स और एम्स। बीते हुए कल को बोलेगा जो
कल है बीत गया उसको बोलेगा एम्स। जैसे कोई भी आपका मालिक बोलेगा कि आप ये काम कर लिया, तो हादा शुगल अना एम्स खलास, कल मैं जो बोला था काम कर लिया, एम्स अना गुल हादा शुगल खलास। यानी जो आपका मालिक कुछ भी आपके साथ कल के बारे में बात करेगा तो आप बोल सकते हो कि एम्स यानी हादा खलास। यानी एम्स मतलब होता है जो बीता हुआ, कल को बोलते हैं एम्स। एम्स बोलते हैं, एम्स बोलते हैं। जैसे कि आप धीरे धीरे अरबी सीखोगे ना तो आपको लफ्ज़ का पता चल जाएगा कि वो कौन सा बोलता है। कई बार हम भी गलती करते हैं, जो कुछ ह से शुरू कर देते हैं, वह से शुरू कर देते हैं, तो ये चीज़ सेम प्रॉब्लम है। यहीं भी आपको प्रॉब्लम का फेस करना पड़ेगा। लेकिन अरबी आप धीरे धीरे सीख लोगे तो जो आप काम कर रहे हो ना उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। घर, घर का मतलब होता है बेत। बेत और बेत। एक चीज और इसमें ऐड कर देता हूं मैं, आपको इजी हो जाएगी। यानी जो मुर्गी का अंडा होता है ना उसको भी बेत बोलते हैं, बेत। और जो घर में कोई भी चीज, कपड़ा है, कोई भी चीज आपको उसका गर्म चीज है और पकड़ के उठाओगे तो उसको बोलते हैं बेज, बेज, बेज। यानी घर का मतलब होता है बेत, और बेत होता है ना, बेत का मतलब होता है, इसका दो तीन चीजें बन जाती है अरबी शब्द में। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना चाहिए कि घर को बेत बोलते हैं और मुर्गी के जो अंडे होते हैं उसी को भी बेत बोलते हैं। कोई डिफरेंट नहीं है, सेम शब्द है। तुम किधर हो? वैन इंता, वैन इंता, वैन इंता। मैं यहाँ पर हूँ, अना मौजूद हैनाक। मैं घर पर हूँ, अना मौजूद बेत। मैं दुकान पे हूँ, अना मौजूद जमिया। मैं मस्जिद में हूँ, अना मौजूद मस्जिद। मैं घर के बाहर हूँ, अना मौजूद बर्रा। मैं घर के गेट के पास हूँ, अना मौजूद बाप स्वासवा। दरवाजा मतलब होता है बाप। यानी आपकी कार का दरवाजा सैयारा बाप, आपके घर के दरवाजा बेत बाप। जो भी दरवाजा है किसी भी जगह का तो बोलेगा बाप। यानी जो गेट होते हैं दोस्तों, गेट को बोलते हैं बाप। अगर उसको बंद करने के लिए बोलेगा शक्कर बाप। यानी कई बार ड्राइविंग करते गलती से गेट खुला रह जाता है तो आप आगे ड्राइविंग करते वक्त ये बोल सकते हो, जो भी आपके बैक साइड में बैठा है या पीछे बैठा है, तो आप ऐसे बोल सकते हो हादा यमीन बाप शक्कर। यानी ये साइड वाला गेट है वो खुला है, उसको बंद करो। बंद करने को शक्कर बोलते हैं। बाप यानी किसी भी प्रकार का गेट है उसको बोलेगा बाप, बाप, बाप। वो वाला बाप नहीं जो आपका और मेरा फादर है, उसको नहीं बोलते हैं। अरबी भाषा में दरवाजे को बोलते हैं, गेट को बोलते हैं बाप। सैलरी दो, रातिब, रातिब। यानी दोस्तों तनख्वाह को सैलरी कह सकते हो। सैलरी में आजकल वो इतना इंग्लिश समझ जाते हैं जो कि सैलरी का मतलब समझ जाते हैं, लेकिन कई बार जो ओल्ड जमाने के लोग हैं ना अरबी, वो इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, तो आप ऐसे मांग सकते हो मेरी सैलरी दो, अना रातिब इबी, अना रातिब इबी। आपने मेरी तनख्वाह नहीं दी, इंता माय आती अना रातिब। एक महीना हो गया है आपने मेरी सैलरी नहीं दी। वाहिद सहार खलास इंता माय आती रातिब। जैसे कोई भी चीज को अगर आप सैलरी मांगना है तो इस प्रकार से ही आपको अरबी से मांगनी पड़ेगी। अगर वो आदमी है तो आदमी को आप बोल सकते हो बाबा इंता रातिब माई आती है ना। अगर वो
औरत है तो औरत को बोल सकते हो मामा इंता माई आती अना राती। मेरे घर पे परेशानी है, अनाबेत फी प्रॉब्लम, अनाबेत फी मुश्किला। मेरे को सैलरी आज ही चाहिए, अना इबी रातिब अलियोम। मेरे को सैलरी आज ही भेजनी है, अना रातिब अलियोम वदी बेलात। यानी अगर आपका जहाँ घर है जिस भी कंट्री के, तो उसको बोलते हैं बेलात। कंट्री भी बोल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर बेलात बोलोगे तो समझ जाएगा कि ये अपनी कंट्री की बात करता है। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और जो कुछ भी अरबी में मैंने बोला है, लफ्ज़ इधर इधर हो सकते हैं, लेकिन जब आपको अरबी भाषा का सीखने का सामना करना पड़ेगा तो आपको बहुत चीज़ें है ना बार बार रिपीट करनी पड़ेगी। कोई भी शब्द को अगर आप बार बार रिपीट करोगे तो आप सीख जाओगे। और अगर आप अरब कंट्री में रहते हो और आपको अरबी भाषा नहीं आता है तो दोस्तों आपको बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको किसी भी चीज़ का पता नहीं होता, वो धीरे धीरे सब कुछ सीख जाता है। और यही सेम कंडीशन आपके ऊपर और मेरे ऊपर लागू होती है। हमें अरबी भाषा सीखनी है। अगर गल्फ कंट्री में कहीं भी काम करना है तो थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है, लेकिन अगर एक बार आप कहीं भी कंट्री से अरबी भाषा सीख लेना तो आप हर कंट्री में अरबी भाषा ही हुई। आप थोड़ा शब्द का फर्क हो सकता है, लेकिन अरबी भाषा चेंज नहीं हो सकती। इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा कि हाँ कई जगह जो पुराने ज़माने के लोग हैं वो अरबी भाषा थोड़ा शब्द अलग अलग बोलते हैं, नए ज़माने के इंग्लिश अरबी मिला के बोलते हैं, तो आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अरबी भाषा सीखिए, मेरे साथ जुड़िए, और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ रियल और बेहतरीन जानकारी मिली होगी। लव यू दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।